नमस्ते बच्चों। आज हम एसएसटी का जियोग्राफिकल लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कुछ 10 मिनट का वीडियो है आपके लिए, मुश्किल से हार्डली 10 मिनट्स वीडियो। पेज नंबर 4 में सबसे नीचे देखिए द अर्थ। तो इस पूरा लेसन का नाम है, जियोग्राफी का लेसन का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में पृथ्वी। तो अब यहां पर आएंगे अपन द अर्थ पर। सबसे नीचे देखिए पेज नंबर 4 पे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होने जो ग्रह है उसमें से तीसरा ग्रह है, जो सूर्य के सबसे करीब है। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट। और साइज की अगर बात करें तो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है यह। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और जब ध्रुवों पर हम देखते हैं, पोल्स पर देखते हैं, तो कुछ चपटा दिखता है, फ्लैटन्स। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। इसलिए इसके शेप को क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी जैसा आकार। Conditions favorable to support life are probably found on the earth। और जो हमारी लाइफ को जब सपोर्ट करती है ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसी कारण आज हम पृथ्वी पर रहते हैं और यहां पर जीवित हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करने वाली जो स्थितियां हैं जो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर। यहां पर पानी भी है, हवा भी है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। पानी और हवा जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और जो हवा जो होती है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस होती है, जीवन को सपोर्ट करने वाली, जीवन के लिए सहायक होती है, ऐसे गैसेस होती हैं। उसमें से कौन सी है? ऑक्सीजन। जैसे कि अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस है। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और इन सभी स्थितियों के कारण, इन सभी कारणों से हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम इसके आउटर सरफेस को देखें तो इसका कलर कैसा दिखता है? ब्लू कलर दिखता है, क्योंकि इसके जो 2/3 जो सरफेस है वो किससे ढकी हुई है? पानी से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? पानी से। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसकी जो आउटर सरफेस जो होती है वो कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो 2/3 जो पार्ट है, सरफेस है उसकी, वो कहीं से ढकी होती है? पानी से ढकी हुई है। द मून। अब आएगा चंद्रमा। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र सैटेलाइट है और वो है मून है, चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर जो होता है वो पृथ्वी का कितना है? 1/4 है। ठीक है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और ये बहुत मतलब बड़ा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, दूसरे जो आकाशीय पिंड है, उसकी अपेक्षा ये हमारे निकट है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। और चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में लगाता है। उसका घूमता कितने दिनों में? 27 दिनों में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू द कंपेयर टू द स्पिन। और इतना ही समय क्या करता है? स्पिन करने में लगाता है। इसलिए हमको पृथ्वी से केवल
एक साइड ही उसकी अपने को दिखती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, और मून पर, चंद्रमा पर हम नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पर लाइफ के फेवरेबल, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं वहां पर हमको नहीं मिलेगी, इसलिए चंद्रमा पर मतलब हम नहीं रह सकते हैं। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स, यहां पर क्या माउंटेन्स है, पहाड़ है, और प्लेन्स, समतल जगह भी है। और इसके कारण क्या होता है, दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, इससे कारण क्या होता है, जो मून की सरफेस है उसके ऊपर शेडो होती है, छाया दिखती है। आप देखते हैं, देखना आप कभी भी जब भी आप देखोगे तो चंद्रमा पर अपने को छाया दिखेगी, वो क्यों है, वहां के जो पहाड़ और ये हैं उनके कारण ऊपर छाया दिखती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज, जब पूर्ण चंद्रमा हो, फुल मून हो, तो आप देखिएगा वहां पर आपको शेडोज दिखेंगी। एस्टेरॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मतलब कहने का मतलब है अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट के अलावा, स्टार्स के अलावा और प्लैनेट्स, इनके अलावा भी देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, इन सब के अलावा भी कुछ छोटे छोटी बॉडीज होती हैं, चीजें होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन बॉडीज को क्या बोलते हैं, पिंडों को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये मार्स और जुपिटर की जो कक्षा होती है उनके बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। अब साइंटिस्ट क्या मानते हैं मालूम, एस्टेरॉइड्स क्या मानते, उनको एस्टेरॉइड्स को क्या मानते हैं साइंटिस्ट, प्लैनेट्स के पार्ट मानते हैं कि भाई किसी ग्रह का एक पार्ट है जो कई सालों पहले उसका विस्फोट हुआ होगा, जिससे क्या हुआ होगा, वो एस्टेरॉइड्स बन गए, या छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स के रूप में टुकड़े बन गए वो मेटेरॉइड्स। अब हम आते हैं मेटेरॉइड्स पे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, और जो पृथ्वी के चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और उसके ऊपर गिरते हुए प्रतीत होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शंस विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, जब एयर से उसकी फ्रिक्शन होती है, उसका घर्षण जो होता है, उसके कारण क्या होता है, ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट कजेस अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इससे क्या होता है कि लाइट जैसे दिखती है, आपको फ्लैश दिखता है। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल्स ऑन द अर्थ, और कभी कभी क्या होता है, मेटेओर जो होता है, उल्का जो होता है, उल्का पिंड या टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, यह क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, जलता नहीं है, विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, पूरी तरह से जलता नहीं है, और कहाँ, पृथ्वी पर वह गिर जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, होलो हो जाता है, खोखला हो जाता है, खोखलापन हो जाता है। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, जब आप देखेंगे बहुत क्लियर नाइट होती है, जब बहुत सारे तारे होते हैं, तो आप देखोगे कि एक व्हाइटिश ब्रॉडबैंड होता है, एक पट्टी होती है सफेद, है ना, लाइक ए व्हाइट ग्लोइंग पाथ, ऐसा लगता है जब लाइक ए व्हाइट ग्लोइंग पाथ, चमकता हुआ सफेद रास्ता होता, पाथ होता है, पथ होता है। इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, और ये चीज क्या मालूम, क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का समूह है वो। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। इस पर देखिए आप फिगर में सबसे नीचे देखिए, ये मिल्की वाला है, फिगर 1.6। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम जो है इस गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि यह लाइट का एक रिवर है ना, एक नदी जैसा है कि भाई उस प्रकाश का एक नदी जैसा है जो कि आकाश में चमकती है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश में यह प्रकाश का एक नदी जैसा होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स
ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब गैलेक्सी में क्या होता है देखिए, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना, अरबों तारे होते हैं यहाँ पर बड़े बड़े, है ना, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, धूल के जैसे बादल होते हैं, और गैस होते हैं यहाँ पर। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और यहाँ पर कई लाखों गैलेक्सीज है जो क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और यूनिवर्स कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस बात की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वैज्ञानिक तो अभी भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम इसकी साइज के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको पता है कि आप में हम सभी इसका एक यूनिवर्स का एक भाग है। ठीक है, तो हो गया। तो इस प्रकार से इस लेसन का पार्ट सेकंड, यानी कि इस प्रकार से लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका पीडीएफ भी आज मैं तैयार करके, आज या कल तैयार करके आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो शुरुआत में हमें पता नहीं था कि कोर्स चेंज हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ कि मैंने लेसन 1 हिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ा दिया था, सोशल, उस समय की सोशल हिस्ट्री कह सकते हैं। उसमें जो पहला लेसन था वो मैंने पढ़ा दिया था, उसके मैंने पीडीएफ भी शायद पहुंचा दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेसन 1 का पीडीएफ भी लिख कर ले आए हैं। लेकिन बाद में जब हमें पता चला तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सॉरी कोर्स चेंज हो चुका है, तो फिर मैंने लेसन 1 फिर से पढ़ाया था हिस्ट्री का, तो आप देख लीजिएगा। और सिविक्स का लेसन 1 मैंने सर को पीडीएफ दे दिया, उसका लेसन 1 का, वो आप तक आज पहुंच जाएगा, वो भी आप लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से जो थर्ड जो अपनी जो बुक है जियोग्राफी की, उसका लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ भी आज या कल में तैयार करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रुकिए, अभी थोड़ा सा बाकी है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है पेज नंबर 5 पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पेज नंबर 5 पर देखिएगा। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है मालूम? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक वो ट्रेवल करती हैं। यट इवन विद दिस स्पीड, फिर भी इस स्पीड के साथ ही द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? 8 मिनट। कितना लगाता है? 8 मिनट। फिर इसके नीचे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the surface of the moon on 20 जुलाई 1969। चंद्रमा के सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। फाइंड आउट वेदर, छोड़िए इसको। इसके नीचे देखिए अ सैटेलाइट। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। अब सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज है। जिस प्रकार से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार ये सैटेलाइट ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट क्या है? एक प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है, जो कि क्या है? प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? जिस प्रकार से प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अब मानव निर्मित सैटेलाइट देखिए। A human made satellite is an artificial body। ये कैसा होता है? कृत्रिम पिंड होता है, बॉडी होती है। It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication। और ये क्यों बनाते मालूम? ताकि वो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, यूनिवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth।
ये रॉकेट के द्वारा लाया जाता है, उसको क्या करते हैं, अर्थ की जो ऑर्बिट होती है उसमें रख दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, और कुछ भारतीय सैटेलाइट हैं, इनसेट, IRS और EDUSAT एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।